हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मेजर करेंट्स के बारे में जो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके नेम्स के बारे में देखेंगे और ये किन किन चीजों से इनका फ्लो होता है, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये ओशियन करेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट लेट किए हुए मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा कि सारे स्ट्रीम्स, जितने भी स्ट्रीम है, सारे किस किस कंटिनेंट, किस किस कोस्ट के और कौन से कोल्ड है कौन से वार्म है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले देखिए, इसी ओशन करेंट्स में कुछ ड्रिफ्ट है, कुछ करंट है, कुछ स्ट्रीम है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट ऐसे ओशन वाटर हैं जो बहुत धीमी गति से चलते हैं और ये इसके हवाओं के इन्फ्लुएंस से चलते हैं। इनका कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और ड्रिफ्ट से जो थोड़ी सी अधिक स्पीड वाली जो ओशन वाटर होती है, जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, उसको हम लोग ओशन करेंट्स कहते हैं। ये डिफिनिट डायरेक्शन में चलने वाले ओशन वाटर है, उसको हम लोग ओशन करेंट्स कहते हैं। करेंट्स से भी जिनकी स्पीड ज्यादा होती है वो स्ट्रीम होते हैं जो सबसे तेज चलते हैं और ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ स्ट्रीम पाई जाती है, कहाँ करंट पाया जाता है, कहाँ ड्रिफ्ट पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पैसिफिक अटलांटिक ओशन है, सॉरी, अटलांटिक ओशन में जिस तरह से ओशन करेंट्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो साउथ अटलांटिक ओशन हो चाहे नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो, जिस जिस नाम से जो जो करेंट्स पाए जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है। और इनका मूवमेंट शुरू कैसे होता है, इक्वेटर के अलावा जो भी इस साइड मूवमेंट होता है ओशन करेंट्स को, करंट का, उनको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। और नीचे साउथ रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा। क्यों इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन होता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए इक्वेटर के अलावा जो ओशियन वाटर होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिनका मूवमेंट होता है उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसको साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा बिल्कुल। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एंटीज आइलैंड से जो टकरा के वो ओशियन करेंट्स मूव करते हैं, उनको एंटीज करंट कहते हैं। फ्लोरिडा रीजन से भी मूव करते हैं टकरा के, तो उसको फ्लोरिडा करंट कहते हैं। ये तो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारा वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ का जो करंट है वो स्ट्रीम में चेंज हो जाता है। जहाँ बहुत ढेर सारी वाटर बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ती है उसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। इसीलिए आगे जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो इसी गल्फ स्ट्रीम का कई ब्रांचेज हैं। जो एक ब्रांच है वो ऊपर की तरफ मूव हुआ है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसकी इस स्ट्रीम के कंपेरिजन इसकी जो स्पीड है बहुत कम। ठीक है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। और इसी का एक रीजन यहाँ आगे जाता है, जो ये कोस्ट से टकरा के नीचे आने की कोशिश करता है। कुछ जो पार्ट है वो कोरियस फोर्स के इन्फ्लुएंस से यहीं पे मूव हो जाती है, यहीं पे एक सर्कल बनाती है, जिसको हम लोग सरगैसो सी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सरगैसो सी। ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग सरगैसो सी कहते हैं। सरगैसो सी, ये कोस्टलेस सी है, यानी कि कोई कोस्ट नहीं पाया जाता। कैसे जनरेशन होता है? तो कोरियस फोर्स के कारण जो जो एक जगह डिफ्लेक्शन होता है, उससे करंट्स का बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है, इसीलिए सरगेसो सी होता है। और एक एक जो करंट है, करंट का गल्फ स्ट्रीम का एक जो पोर्शन है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आता है। ये हमारा कैटरिक करंट होता है। और जितना भी इक्वेटर से जितने भी ओशन करंट्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं वो वार्म ओशन करंट्स होते हैं, और जितने भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। यहाँ पे याद रखिए, कैटरी जो करंट है वो कोल्ड ओशन करंट है। ठीक है, और ये जो गोल सर्कल बनता है, वो सर्कल जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल गैस कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें, क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल गैस कहते हैं। ठीक इसी तरह मूवमेंट नीचे भी होता है। साउथ इक्वेटोरियल करंट जब ईस्ट कोस्ट से टकरा के नीचे की तरफ आती है तो ब्राजीलियन करंट होता है। और अंटार्कटिका रीजन से जो विंड ओशन करंट्स होती है उसको विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। कोरियस फोर्स के इफेक्ट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, और इसी ब्राजीलियन करंट से ऊपर की तरफ जब जाती है तो अफ्रीकन कोस्ट से टकराने के बाद जब ऊपर जाती है तो वेक्यूलर करंट की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, जिसके कारण जो वेक्यूलर करंट है ये कोल्ड करंट है। ये कुछ ओशिनिक करंट्स हुए जो हम लोग अटलांटिक ओशन में जानते हैं नाम। इनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है? एक रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, कोस्ट जैसे होता है उसके डिफ्लेक्शन के कारण, उसके डिफ्लेक्शन के कारण मूवमेंट होता है। कुछ हवाओं के कारण मूवमेंट होता है, कुछ कोरियस फोर्स के डिफ्लेक्शन के कारण मूवमेंट होता है। तो एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो एक कोल्ड करंट है, इसके ये जिस कोस्ट से टकरा के आगे की तरफ जिस कोस्ट के अलोंग बढ़ती है वहाँ उस कोस्ट में डेजर्ट जरूर पाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट अटलांटिक ओशन के करंट है: फ्लोरिडा करंट, एंटीज करंट, सरगैसो सी में पाया जाता है, कैनरीज करंट, वेनेजुला करंट और ब्राजीलियन करंट। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है,
और उसी अटलांटिक ओशन का ये भी एक फिगर है। आप लोग देख रहे हैं ये सरगासो सी है, ये पूरा होल जो सर्कल है इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल गैस कहते हैं। सब ट्रॉपिकल गैस क्या होता है? ये लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है एंड फ्लो अराउंड देम, मतलब चारों तरफ बहुत ढेर सारी एक्यूमुलेशन हो जाए वाटर में, वाटर का, उसी को गैस कहते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन है इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल गैस कहते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन के कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट हुए। अब हम लोग पैसिफिक ओशन के कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स को जान लेते हैं। ठीक इसी तरह इनका movement होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है, ये जब ईस्ट कोस्ट से टकराता है तो इस तरह ऊपर की तरफ मूव करता है, फुनिशियो इसको ओशन करंट कहते हैं। और फिर मूवमेंट कुछ इक्वेटोरियल फोर्स की वो इन्फ्लुएंस से नॉर्थ पैसिफिक करंट इस तरफ मूव होता है, और ईस्ट कोस्ट से टकराने के बाद जो नीचे करंट्स आते हैं उसको कैलिफोर्निया करंट कहते हैं, ये हमारा कोल्ड करंट होता है। ये कुछ ऊपर के पैसिफिक ओशन से करंट, ठीक इसी तरह नीचे जब साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट कोस्ट से टकराता है तो ये इस तरफ मूव होता है। नीचे से जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है जिसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं, उसी के इन्फ्लुएंस में ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इस कोस्ट से टकराने के बाद ये ऊपर जो मूव करता है इसको पेरू करंट कहते हैं, और ये हमारा कोल्ड करंट होता है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पैसिफिक ओशन के करंट हुए जो आपको याद रखने हैं। बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जो इंडिया के कोस्ट है, जितने भी इंडिया के कोस्ट में ओशन करंट्स है वो वहाँ है, वहाँ पे होता है ये मानसून विंड के कारण इनका डायरेक्शन चेंज होता है। मैं आपको फिगर्स के जरिए समझा देता हूँ, यहाँ की फिगर में। ठीक है, यहाँ इंडियन ओशन के अलावा इस तरफ जो मूवमेंट होता है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, लेकिन जब नॉर्थ इक्वेटोरियल इधर मूव करेगा तो इस कोस्ट से टकराने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ इस तरफ ऐसे कोस्ट से सटते हुए इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, इंडिया के कोस्ट के अलावा। ठीक है, लेकिन जब ये यही यही साउथ वेस्टर्ली जो मानसूनल विंड इधर से इन्फ्लुएंस करेगी तो इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ का जो मूवमेंट है वो इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो जब उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्टर्ली मानसूनल विंड के कारण तो ये फिर से कोस्ट के अलावा लेवल करती रहेगी और कोस्ट के साथ साथ ही बढ़ती रहेगी, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ये जानिए कि इंडिया के कोस्ट में जो इंडियन ओशन में इंडिया के कोस्ट के अलावा जितने भी ओशन करंट पाए जाते हैं वो वार्म होते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास के ओशन करंट है, ऊपर से कोई करंट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे इंडियन कोस्ट के अलावा जो भी है वो वार्म ओशन करंट ही पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, इसी के साथ ही हम लोग सारे ओशन करेंट्स को यहीं पे रैप अप करेंगे और अच्छे से मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जहाँ वार्म और कोल्ड करेंट्स जहाँ भी जिस वर्ल्ड के जिस रीजन में मिलेगी वो जो रीजन होगा वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होगा, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस जहाँ भी ये दोनों करेंट्स मिलेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रोथ मतलब ऐसा होगा, कंडीशन जनरेट होगी जिसके कारण वह प्लैंटन एक ऑर्गेनिज्म है, वाटर में होता है ग्रो, वो बैक्टीरिया समझ सकते हैं। प्लैंटन एक है, वो ग्रो करेगा जो फिशेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो फिशेस का फूड होता है, प्राइमरी फूड होता है। उनका ग्रोथ होगा तो फिशेस का भी ग्रोथ होगा और वहाँ से वो ग्रो करेंगे भोजन को इनटेक करके ले लेके, तो जितना प्लैंटन पाया जाएगा। प्लैंटन का ग्रोथ कैसे होता है? तो वार्म और कोल्ड करंट मिक्सअप करते हैं, तो जहाँ भी मिक्सअप ये करेंगे वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड पाया जाएगा। आप लोग याद रखे रहेगा कि वार्म करंट कोल्ड करंट जहाँ भी मिक्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ओशन करेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट ओशन करेंट्स के नेम अच्छे से इस फिगर के जरिए समझ में आए होंगे, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।